हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल स्त्री स्ट्रगल लाइफ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, बता दूं कि मेरा नाम उषा है। मैं एक हाउसवाइफ और मदर भी हूँ। अभी मैं टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रही हूँ। अभी करंटली मैं केबीएस की तैयारी कर रही हूँ। तो मैं अपनी प्रिपरेशन जर्नी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो मैं आज इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मैं अपनी केबीएस और एनबीएस की डेली रूटीन और घर के काम कैसे मैनेज करती हूँ, घर के काम के साथ साथ पढ़ाई कैसे मैनेज करती हूँ। क्योंकि हाउसवाइफ के लिए अपना टाइम मैनेज करना एक टफ टास्क होता है। मैं अपनी इस प्रिपरेशन जर्नी में रोज़ सुबह 3:30 बजे उठने की कोशिश करती हूँ और आज मैं भी 3:30 बजे उठ गई थी। सुबह उठकर फ्रेश होकर मेरा सबसे पहला टारगेट होता है मैं अपनी 2 घंटे की पढ़ाई कंप्लीट कर लूँ। अगर आप अपनी इस प्रिपरेशन जर्नी में सीरियसली स्टडी करना चाहते हैं तो मैं मॉर्निंग का टाइम बताऊंगी। बिकॉज हाउसवाइफ के लिए सुबह का टाइम कोई डिस्टरबेंस नहीं हो रहती है। आजकल ठंड में सब देर तक सोते हैं और स्कूल का टाइम भी थोड़ी देर का होता है। इसलिए सुबह आप अपने लिए 2 से 3 घंटे आराम से टाइम निकाल सकते हैं। इसलिए कोशिश करें कि सुबह जल्दी उठ जाएं। मॉर्निंग में कोई ऐसा सब्जेक्ट पढ़ें जिसमें आपको इंटरेस्ट हो। सुबह ऐसा सब्जेक्ट ना पढ़ें जिसमें आपको इंटरेस्ट ना हो और आप बोर होकर सो जाएं। इसलिए सुबह के टाइम आप वही सब्जेक्ट पढ़ें जिसमें आपको इंटरेस्ट हो। बीच में थोड़ा ब्रेक लेते रहें, इससे हम अपनी पढ़ाई अच्छे से कर पाओ। तो मैं आज अपने बेटे के लिए यहाँ आलू के पराठे बना रही थी। शाम को ही मैं थोड़ी तैयारी करके रख लेती हूँ। शाम को ही मैंने आलू बॉईल करके रख लिया था और क्योंकि सुबह जल्दी हो जाए इसलिए मैं शाम को ही थोड़ी तैयारी कर लेती हूँ। फिर उसको मैं रेडी करके टिफ़िन बना के तैयार करके स्कूल छोड़ दिया। फिर मैं यहाँ पे गाजर रखी थी, मुझे उसका हलवा बनाना था। तो मैं यहाँ धूप में बैठ के गाजर ग्रेट किया। उसके बाद में मैं हलवा बनाई, सिंपल सा हलवा बनाया। और मेरा छोटा बेटा भी है, वो अभी 2 साल का है, तो मेरे साथ रहता है। उसको भी मैं रेडी किया, खाना वगैरह खिलाया। और फिर मैं भी अपना सारा घर का काम की, झाड़ू वगैरह लगाया, कपड़े धुले, सारा काम करके फिर मैं, क्योंकि हाउसवाइफ के लिए घर के काम इग्नोर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि घर के काम भी ज़रूरी होते हैं। और फिर भी छोटा बेटा भी है, उसको भी मुझे टाइम देना होता है। जब भी टाइम मिलता है बस उसी में पढ़ाई कर ले, क्योंकि आजकल ठंडियों में कपड़े भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। जब भी दूसरे तीसरे दिन धुलो तो 2 बाल्टी से कम नहीं निकलते कपड़े। और ठंडियों में टाइम इतनी जल्दी हो जाता है कि पता ही नहीं चलता कब टाइम निकल गया, काम ही करते रह जाओ। तो उसी में मुझे काम करना और पढ़ाई टाइम देना। तो फ्रेंड्स, बता दें कि मुझे थोड़ा सा कोल्ड हुआ है, तो मेरी आवाज़ आपको चेंज लग रही होगी तो इग्नोर करिएगा, क्योंकि बहुत तेज़ कोल्ड हुआ है तो इसमें आवाज़ तो चेंज हो ही जाती है। तो फ्रेंड्स, मैं अपना घर का सारा काम ख़त्म करके और अपने बेटे को भी रेडी करके खाना वगैरह खिला के उसको थोड़ी देर के लिए सुला दिया। वो थोड़ी देर सोएगा, तब तक मैं अपनी स्टडी कर लूँगी। तो यहाँ मैं अपनी स्टडी करने के लिए बैठ गई हूँ। तो आज मैं रीजनिंग के सवाल सॉल्व कर रही हूँ और बुक से। तो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है मैं उन्हीं को प्रैक्टिस कर रही थी रीजनिंग के। और क्योंकि रीजनिंग मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है तो मैं उसका कोई भी टॉपिक छोड़ना नहीं चाहती। तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करती हूँ ताकि मेरी रीजनिंग की तैयारी अच्छे से हो जाए। फिर मैं यहाँ 1-1.5 घंटे रीजनिंग के सवाल सॉल्व की। उसके बाद में फिर मैं कंप्यूटर पढ़ा। 1 घंटा में कंप्यूटर के क्वेश्चन प्रैक्टिस की। वो सचिन सर की केबीएस एनबीएस की बुक है, उसी में सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिए हैं, तो मैं उसी से प्रैक्टिस करती हूँ। क्योंकि अब टाइम बहुत कम बचा है और मैं उसी में सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चन हैं, तो मैं उसी से ज़्यादातर क्वेश्चन प्रैक्टिस करती हूँ।
मेरा टारगेट रहता है कि मेरा बेटा जब तक स्कूल से आए तब तक मैं अपनी अच्छे से पढ़ाई कंप्लीट कर लूँ। तो फ्रेंड्स फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।